चलो करें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हेडिंग दो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, इनका आपस में क्या लेना देना है वो चीज समझो, ठीक है। और कल मेरे को एक बच्चे ने बोला भी था कि क्या डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब वो चीज पता चलेगी कर सकते हैं नहीं कर सकते, या कब कर सकते हैं। डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है, जो डेफिनेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे राइट हैंड, उनको क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? नहीं, वही चीज पता चलेगी, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखो जरा इधर, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, या h वाला लेके जाओ, एफ ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, तो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय h, ये क्लियर है? ये क्या हुआ है ना, राइट। ऐसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये चीज क्लियर है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर ये एग्जिस्ट करती है एंड अगर ये एग्जिस्ट करती है, चाहे वो बराबर हो चाहे ना हो, एग्जिस्ट करने का मतलब इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अब इधर, तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही है ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, चाहे वो बराबर है चाहे वो बराबर नहीं है, बट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। यार अब ध्यान से देखो, ये जीरो की तरफ जा रहा है डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो भी जीरो की तरफ जाए या तो नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो गया तो नॉन जीरो में जीरो एग्जिस्ट कर सकता है कभी? कर ही नहीं सकता, वो तो होता ही इनफाइनाइट है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो भैया इस चीज को अगर एग्जिस्ट करना है तो ऊपर को जीरो ही जाना पड़ेगा, और वो जीरो बाय जीरो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। ये समझ में आया? तो मतलब ऊपर वाली चीज जीरो की तरफ जानी चाहिए। अब देखो, ऊपर वाली चीज जीरो की तरफ जाने का मतलब क्या है, ये चीज जीरो की तरफ जाने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आती है ना अपनी, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करना है, हाँ या ना? सिमिलरली इधर, अब अगर इस चीज को एग्जिस्ट करना है, नीचे जीरो जा रहा है, ऊपर दो ऑप्शन, या तो जीरो या तो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अगर हुआ, अच्छा नॉन जीरो का मतलब क्या है कि ये वाली जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो इसके बराबर नहीं है, तभी जाके ये सब्ट्रैक्ट होकर कोई नॉन जीरो वैल्यू जाएगी, हाँ या ना? अब अगर बराबर नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूअस, हाँ या ना? तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डेफिनेटली ये नॉन जीरो जाएगा, नॉन जीरो बाय जीरो क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना? तो अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहीं पे क्लियर हो गया। अब अगर देखो इसको एग्जिस्ट करना है, नीचे जीरो जा रहा है ऊपर भी जीरो जाना चाहिए, तभी जाके वो जीरो बाय जीरो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ये समझ में आया? तो क्या बना हमारा कि ऊपर वाली चीज को जीरो जाना चाहिए, जीरो की तरफ जाना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड वाली जो लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू फंक्शन के बराबर जानी चाहिए। तो लिमिट राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब अगर मैं दोनों को देखूं, ठीक है, अगर मैं दोनों को दोनों को देखूं, दोनों का मतलब यह है कि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, चाहे बराबर हो चाहे ना हो, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए चाहे ना आए, बट एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट। तो अगर एग्जिस्ट करने चाहिए तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, तो दोनों मिला के बेसिकली क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन भैया कंटिन्यूस होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, चाहे वो आगे बराबर हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अब इसका उल्टा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो बराबर आए चाहे ना आए। ये समझ में आया? अब इसको आगे मैं कराता हूं, पहले ये नोट करो जरा, लिखो जरा पॉइंट, पॉइंट लिखो जरा।
if left hand derivative and right hand derivative, if left hand derivative and right hand derivative, if left hand derivative and right hand derivative both exist, then irrespective of their values, then irrespective of their values, function will be continuous. Then irrespective of their values, function will be continuous. Then irrespective of their values, function will be continuous. ये समझ में आया? अब ये चीज नोट करो, आगे लिखो। सेकंड पॉइंट, to check the differentiability, check the continuity first, check the continuity first, ठीक है? तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब इसके आगे दो एरो मान लो, इफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? इफ डिसकंटिन्यूअस, then the function is non-differentiable. If discontinuous, then the function is non-differentiable. If discontinuous, then the function is non-differentiable. अगला if continuous, differentiate the function from both the sides. फ्रॉम बोथ द साइड का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट के अराउंड हम बात कर रहे हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन, राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, दोनों के डिफरेंशिएट करो एंड फाइंड द डेरिवेटिव. Differentiate the function from both the sides and find the derivative, and that will act as left hand derivative and right hand derivative, and that will act as left hand derivative and right hand derivative. ठीक है? इसके आगे if equal then differentiable, if equal then differentiable. मेथड समझ में आया? मतलब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला है वो इक्वल हो गया, पूरी लाइन का मतलब समझाऊं तो पूरी लाइन को हमने क्या लिखा है, देखो कि अगर कंटिन्यूस आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे बाय द वे ये चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल स्कूल लेवल पे चेक कर सकते हो। इससे निकालने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अब मैं वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, उस पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा, एंड वो जो डेरिवेटिव आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्ट करेगा, राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एक्ट करेगा, राइट? उसके बाद अगर वो दोनों बराबर आ गए, इफ इक्वल देन इट इज डिफरेंशिएबल। पहले कंटिन्यूटी से शुरू किया हमने, हाँ, डेरिवेटिव की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, राइट? अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी का क्या देखा था, लिमिटिंग वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। हमारे पास कोई और तरीका नहीं था, वही डेफिनेशन थी, उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम, राइट? अब ये एक शॉर्टकट टाइप हमने बना लिया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके बाद हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फिर लिमिटिंग वैल्यू के अकॉर्डिंगली चलने की जरूरत नहीं, सेम आएगा। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है? तो फंक्शन अगर मान लो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x when x is less than 0,
ठीक है, प्लीज ध्यान से। तो अब देखो, लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, 0 पे सॉरी ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल। तो कहां पे चेक करना है अपने को? 0 पे, पहले कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या आ रही है? 0 पे 0 पुट करके 1। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू इधर से 0 पुट करो, राइट हैंड वाली इधर से ही 1, तो कंटिन्यूअस आ गया, हाँ या ना? तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए अभी तक हमारे पास मेथड क्या था? एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उनको कंपेयर करेंगे, फिर जाके हम कुछ बोलेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस आ गया। अब जो दोनों साइड का फंक्शन आ रहा है उनको डिफरेंशिएट कर दो। तो 0, तो 0 के पहले पहले क्या आ जाएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा? 4। तो ये 4 हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्ट करेगा। अब इधर फंक्शन क्या है? 4x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका 0 इसका x का 1, तो बचेगा 4। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव एक्ट करेगा 4। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, हेंस ये वाला जो फंक्शन है भैया ये 0 पे क्या होगा? डिफरेंशियबल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल हो गया। बट स्टार मार्क करके लिख लेना, दिस मेथड नॉट एप्लीकेबल इन स्कूल। सिर्फ कॉम्पिटिटिव शॉर्टकट है। स्कूल में हमें लेफ्ट वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ डेरिवेटिव की था, हाँ वो पॉइंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੈਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, क्या चीज? कि डिफरेंशिएट द फंक्शन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड फाइंड द डेरिवेटिव एंड दैट विल एक्ट एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि इफ इक्वल देन डिफरेंशिएट, ये लिखा हमने। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट कर लो। नेक्स्ट, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। Differentiability in an interval. Differentiability in an interval. डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसका a टू b, a जानबूझ के ओपन लिया गया, b क्लोज, ताकि ओपन एंड क्लोज दोनों पे कैसे होगा वो पता चल जाए। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स में हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। पहला, अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे, तो अल्फा बिलोंग्स टू a कोमा b ओपन ब्रैकेट, राइट। अब अल्फा पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अल्फा शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट अल्फा। तो अगर अल्फा पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे अगर मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल। हाँ या ना? ठीक है। सेकंड, एट एंड पॉइंट, जो पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है, जो पॉइंट है ही नहीं, वहां पे क्या डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे? तो डिफरेंशियबिलिटी हम कहां पे चेक कर सकते हो? जो पॉइंट है। तो हम अल्फा पे ए पे जो पॉइंट नहीं है, चाहे वो इधर वाला हो चाहे वो इधर वाला हो, जो इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, वहां पे डिफरेंशियबिलिटी की बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले के अंदर, अब ऑब्वियसली इसको इधर से अप्रोच कर ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन नहीं है। अब इधर से अप्रोच कर सकते हैं, तो हम एक ही साइड का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एक ही साइड का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो जो साइड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट, जो साइड का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हम उसका देखेंगे कि वो फाइनाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट करने का मतलब इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो एट एंड पॉइंट x इक्वल टू b विच इज इंक्लूडेड, उसके लिए क्या करेंगे? डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट। तो जैसे b पे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो एट x इक्वल टू b लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
मस्ट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब वो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आ गया तो वो वहां पे भी क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। अब बच्चे जनरली ये सोचते हैं यहां पे एटलीस्ट स्लोप तो निकाल ही सकते हैं टेंजेंट का, हाँ या ना, तो उस साइड का डेरिवेटिव तो आ ही सकता है। बट यार हम एक चीज भूल जाते हैं कि इधर का अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा। यार वी नीड एफ ऑफ ए ना, उस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम ये वाली चीज निकाल ही नहीं सकते। बात समझ में आया? तो जो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है वहां पे हम डेरिवेटिव की बात कर ही नहीं सकते, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड। जो इंक्लूडेड है उसी के अंदर जिस साइड से अप्रोच कर सकते हैं उसी के डेरिवेटिव की बात करेंगे, एंड वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अब कंपैरिजन तो कर नहीं सकते दो डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, बट वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, बस बात। एग्जिस्ट करने का मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आ गई तो वो उस एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। एग्जैक्टली, क्लियर हुआ? मैं कह रहा हूं टेंजेंट, बच्चा जनरली बोलता है कि इधर से टेंजेंट का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये टेंजेंट का स्लोप तो तब निकाल सकते हैं ना जब वहां पे फंक्शन होगा, टेंजेंट तब बनेंगे ना उस पॉइंट पे। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, है ही नहीं क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं वहां पे, तो ये चीज मैं निकाल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वही तो मैं इधर बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये चीज, राइट? तो डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, ये सारा नोट करो। इसी के साथ ही अगला पॉइंट लिखो, ठीक है, इसी के साथ ही अगला पॉइंट लिखो, एनी पोलिनोमियल फंक्शन, इसी के साथ ही अगला पॉइंट, एनी पोलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, ब्रैकेट में लिखो साइन एक्स एंड कोस एक्स, सिर्फ साइन और कोस की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x a की पावर x, आर continuous and differentiable, are continuous and differentiable in all real, are continuous and differentiable in all real। तो इनकी प्रॉपर्टी आ गई, राइट? ये चीज कभी भी टूटती नहीं है और हमेशा स्मूथ रहेंगे जितने भी हमारे फंक्शन हैं। ये ऑल रियल के अंदर सिर्फ साइन और कॉस क्यों मेंशन किया है, क्योंकि बाकी सब ऑल रियल उनका डोमेन है ही नहीं, उनका डोमेन ही अलग है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बाकी चारों का डोमेन ही अलग है, राइट? अब सेकंड, इसका अगला पॉइंट, ठीक है, इसके अगले पॉइंट के अंदर लिखो वही अपना, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेस्ट ऑफ द ट्रिगो फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, इसके साथ लॉगरिथमिक फंक्शन, are continuous and differentiable, are continuous and differentiable in their respective domains, are continuous and differentiable in their respective domain। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, राइट? तो जैसे हमने कंटिन्यूटी का डिफाइन किया था वैसे इंटरवल के अंदर इसका डिफाइन कर दिया। इसीलिए जो स्टार्टिंग में वो एग्जांपल आया था, राइट, कि 1 के पहले ये है, 3 के बाद ये, इसके बीच में ये, तो यहाँ पे हमारा एक क्या आया था, कांस्टेंट फंक्शन आया था, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आया था, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन था। तो इसलिए हमने तीनों के लिए क्या बोला था, अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने इंटरवल के अंदर वो क्या है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो कहां पे हमें चेक करना था, जहां पे उनकी डेफिनेशन चेंज हो रही थी। आई होप क्लियर हुआ, राइट? आगे लिखो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी।
ठीक है। अब इधर फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर डिफरेंशियबल प्लस माइनस डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल बाय डिफरेंशियबल 1 2, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर ये जीरो नहीं होना चाहिए, एंड डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल अपना कॉम्पोजिट फंक्शन, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, डिफरेंशियबल। पहले समझ लो, पहले समझ लो प्लीज, ठीक है। सेकेंड, डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल, या प्लस माइनस ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियबल क्यों होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर ए आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या होगा, ए। अगर नॉन डिफरेंशियबल क्यों, क्योंकि अगर ये डिफरेंशियबल है, सॉरी नॉन डिफरेंशियबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेट से बी है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, सी। अब जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। अब ये भी कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि बराबर होने के लिए बी एंड सी को बराबर होना पड़ेगा, तो ये बराबर होना पड़ेगा, इसको डिफरेंशियबल होना पड़ेगा। अब ये नॉन डिफरेंशियबल है, तो ये बराबर नहीं हो सकते, तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल हमेशा क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशियबल। बाकी जितना भी डिफरेंशियबल एंड नॉन डिफरेंशियबल का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट का हो जाए, है ना, अपना कॉम्पोजिट फंक्शन का हो जाए, राइट, एवरीथिंग एल्स मतलब एवरी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल या नॉन डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल, उनके लिए क्या होगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल। वो केसेस बना बना के अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग एल्स के लिए मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें निकाल के देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक केस आएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला, जहां पे ये डिफरेंशियबल है, ये नॉन डिफरेंशियबल है। ये केस मैं अलग से कराऊंगा एज ए थ्योरम, बट इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे केसेस के लिए मे और मे नॉट बी, यानी कि हमें कर करके ही देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, राइट। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट, ये आ गया थर्ड पॉइंट। बाकी सबके लिए सबका मतलब क्या क्या आएगा, चलो देखो जरा। डिफरेंशियबल इंटू नॉन डिफरेंशियबल, वो तो ये चलो केस आ गया, इसको अलग से लिखेंगे। डिफरेंशियबल और नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल, अच्छा डिफरेंशियबल प्लस सॉरी नॉन डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल बाय नॉन डिफरेंशियबल। तो बाकी सब केसेस के बारे में मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल, वो कर करके देखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, फंक्शन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। क्लियर हुआ, ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद इनकी थोड़ी सी थ्योरम्स है, वो मेरे को करानी है, पहले ही नोट कर लो। अब वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, हाँ ये प्लस माइनस ही है, राइट। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी के अंदर आ गया ना वो। अच्छा देखो, डिफरेंशियबल बाय नॉन डिफरेंशियबल जो है वो इन केस वो यही चला जाएगा, तो डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल वाला केस आ जाएगा, वो इसी के अंदर कवर अप होगा। अब जितना अभी किया है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लो कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, पहले इधर तो ये चीज क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल फॉर ऑल रियल, ये चीज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे क्या होता है, पीक आती है, नॉन डिफरेंशियबल होता है, हाँ या ना, बॉक्स एक्स सॉरी मोड एक्स। तो जीरो को छोड़ के ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, तो जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल। तो फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ये फंक्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबल, हाँ या ना। अब जीरो की बची बात, तो जीरो पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू जीरो, ये नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, और नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल हमेशा क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबल। तो जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा, तो देयरफॉर जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल, बाकी हर एक पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल। आई होप क्लियर हुआ, जीरो पे कंटिन्यूअस तो है,
क्योंकि मॉड एक्स कंटिन्यूटी नहीं तोड़ता हमारी, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस। अच्छा अब आ जाओ ये वाला, अब ये चीज कहां पे है? हाँ, हाँ बिल्कुल, ये एट एक्स इक्वल टू 3 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, तो क्या आ जाएगा? नॉन डिफरेंशियबल। बाकी x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3, तो 3 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल क्या आ जाएगा? बस बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा अब ये देखो जरा, ये आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इनटू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशियबल। अब एट x इक्वल टू 0, अच्छा 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है? है। अब ये वही केस आ गया जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, नॉन डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल। अब इसका एक सिंपल मेथड तो हमारे पास है। क्या चीज? अगर वो वाली जो अभी थ्योरम कराऊंगा वो ना भी पता हो तो तब भी हम कर सकते हैं। क्या चीज? एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, तो दैट इज कंटिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड से इसका फंक्शन क्या बन जाएगा? माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, जीरो के राइट हैंड साइड से फंक्शन क्या बन जाएगा? एक्स इंटू साइन एक्स, पॉजिटिव मॉड एक्स ओपन हो जाएगा ना। क्लियर हुआ? अब कंटिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव का वैल्यू जो होगा 0 पे वो मेरे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, इसके डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पे मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस बाहर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव, अच्छा इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव, इसके अंदर x को 0 पुट किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया साइन 0 0, ये 0 इंटू cos 0, जो मर्जी हो इधर 0 आ गया तो 0, माइनस ऑफ 0 0। अच्छा व्हाट अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव? ये भी 0, ये भी 0, तो 0। नाउ सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देयरफॉर डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। अच्छा नॉन जीरो पे भी डिफरेंशियबल, 0 पे भी डिफरेंशियबल, देयरफॉर डिफरेंशियबल एट x बिलोंग्स टू भैया ये हमेशा स्मूथ रहेगा। तो अगर मेरे को अगली वाली थ्योरम नहीं भी आती, जो मैंने स्पेशल केस बताऊंगा अभी, ये जो भी अगला वाला आएगा जो मैंने बोला कि अलग से मैं बताऊंगा, तब भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. पक्का? देख लो ऑनलाइन पक्का क्लियर है? Yes, इधर sir. Yes, sir. श्योर? ये नोट करो। बचा है अभी? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट लिखो, वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। जैसे हमने कंटिन्यूटी का देखा था, ऐसे डिफरेंशियबिलिटी का, वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, wherever the function is changing its definition, जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे, ये तो स्टैंडर्ड पॉइंट है अपना। राइट? अच्छा सेकंड पॉइंट, ये क्लियर है ना? फर्स्ट राइट, सेकंड पॉइंट, wherever one of the involved function, wherever one of the involved function or expression, wherever one of the involved function or expression is non-differentiable, wherever
one of the involved function or expression is non-differentiable or discontinuous। जैसे पिछली वाली एग्जांपल्स के अंदर हमने यही किया कि जो भी दो फंक्शन, जैसे फर्स्ट वाला क्या था, mod x प्लस cos x, तो जो भी दो फंक्शन इन्वॉल्व थे उनके अंदर जो इंडिविजुअल फंक्शन था वो देखा कहां पे, नॉन डिफरेंशिएबल या डिस्कंटिन्यूअस। वहां पे हमने पॉइंट, वहां उस पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोशिश की। बाकी हर एक पॉइंट पे तो क्या था, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस ही था। तो ये पिछले क्वेश्चन में किस बेसिस पे हमने वो पॉइंट चूज किए, ये पॉइंट वो बता रहा है। ये समझे? पक्का? क्लियर हुआ? राइट। थर्ड पॉइंट, इफ mod is involved, if mod, modulus function basically, if mod is involved, then wherever the function inside mod, wherever the function inside mod is getting zero, wherever the function inside mod is getting zero, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी अपने को चेक करनी पड़ेगी। हाँ, काइंड ऑफ, राइट। ये समझे? क्योंकि मोड एक्चुअली में डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल भी बना सकता है, राइट, बट कुछ फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी रख सकता है। ये हमारी दो थ्योरम अभी आगे आएंगे, उनमें से एक थ्योरम हमारी मोड की है, मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे मोड वाली। अभी जो हम कर रहे हैं वो एफ इंटू जी वाली है। देखो आगे थ्योरम 1, ये दोनों थ्योरम जो है ना, मोड वाली और ये वाली जो अभी करा रहा हूं, ये दोनों थ्योरम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्कूल नहीं, अब ये स्कूल वाला है ही नहीं अब कुछ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान से। ठीक है, थ्योरम क्या है, लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, let f of x is continuous and differentiable at x equal to a, let f of x is continuous and differentiable at x equal to a, and g of x is continuous and g of x is continuous but non differentiable at x equal to a। यही था हमारा डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल वाला केस, जो भी मैंने पहले बोला था, बट हाँ दोनों का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ इसके आगे लिखो, देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स विल बी, then f of x into g of x will be, then f of x into g of x will be, first point, differentiable if f of a is equal to 0, differentiable if f of a is equal to 0, second point, non-differentiable if f of a is not equal to 0, if f of a not equal to 0। बेसिकली पता क्या चीज है, देखो जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है, प्लीज इधर, जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट देखो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है ना, तो कंटिन्यूस होने के कारण जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी ए पे वही अप्रोचिंग वैल्यू आएगी। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पे इसकी ए पे वैल्यू क्या है, 0, केस 1 अगर डिफरेंशिएबल होना है टोटल को, तो इसकी ए पे वैल्यू 0, मतलब ये 0 की तरफ भी जा रहा है, अप्रोचिंग वैल्यू भी 0 है क्योंकि कंटिन्यूस है। तो बेसिकली अगर कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो चाहे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। इसका 0 की तरफ जाना पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएबल बना देगा, और अगर ये 0 की तरफ नहीं जा रहा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? बट वो क्यों होगा वो मैं बताता हूं, रीजन मैं दूंगा, पूरा रीजन दूंगा। पहले इसका एप्लीकेशन देख लो, जो पिछला क्वेश्चन किया था
mod x इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, एट एक्स इक्वल टू 0 की मैं बात करूंगा, क्योंकि नॉन जीरो पे तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। नॉन जीरो तो क्लियर है ना अपने को, जीरो की मैं बात करूंगा प्लीज, इधर जीरो की। तो एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल, एंड दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। अब जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल वाला है वो साइन ऑफ साइन फंक्शन, उसकी जीरो पे वैल्यू क्या जा रही है, जीरो। तो एक्चुअली में इसका जीरो की तरफ जाना पूरे के पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, डिफरेंशियबल। ये थ्योरम है हमारी। तो इसलिए एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियबल। बट यहीं पे अगर फंक्शन होता मेरा mod x इंटू cos x एट एक्स इक्वल टू 0, अगेन क्योंकि नॉन जीरो पे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, सॉरी अपना डिफरेंशियबल हो जाएगा। अब एट एक्स इक्वल टू 0 ये क्या है हमारा, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल, और ये वाला क्या है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। बट सिंस cos 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। हाँ या ना, एप्लीकेशन क्लियर हुआ, कैसे हुआ ये, अप्लाई कैसे करना थ्योरम को, ये क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये नोट करो। देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की लिमिट के अकॉर्डिंगली डिफरेंशियबिलिटी चेक करूं, ठीक है, लिमिट के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव वगैरह निकालने की कोशिश करूं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करूं, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके अंदर एक क्या डालेंगे, a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच इंटू जी ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a इंटू जी ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, हाँ या ना, तभी जाके डिफरेंशियबल होगा, हाँ या ना। अब इसको करने के लिए मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, याद रखना ये प्रोसेस भी बाय द वे, जब भी दो फंक्शन आए जिनके अंदर सेम टाइप का प्लस एच और दोनों के अंदर सेम टाइप का है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन सी, जिसके अंदर एक के अंदर a प्लस एच होगा, दूसरे के अंदर a होगा। क्यों, f ऑफ a प्लस एच जी ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस एच जी ऑफ a। ये a प्लस एच वाली चीज तुम g में भी कर सकते थे, a वाली चीज f में भी कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझे। अब एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाले के साथ कंबाइन करो, क्या कॉमन आया, f ऑफ a प्लस एच इंटू जी ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a डिवाइडेड बाय h, अलग हो गया। अब इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आया, जी ऑफ a, बाकी बचा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ना क्योंकि g नॉन डिफरेंशियबल है तो ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो ये, लेकिन ये क्या जा रहा है, जीरो की तरफ, ये चीज जा रही थी ना जीरो की तरफ, तो जीरो इंटू चाहे ये जो मर्जी जाए, क्या चला जाएगा ये, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये वाली चीज, ये तो एग्जिस्ट कर रही है और ये भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या बन जाएगा ये, डिफरेंशियबल। बात समझे। तो ये तू भी ये बोल रहा था, इसका जीरो जाना ये पूरी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा नॉन डिफरेंशियबल वाले पार्ट को, समझे ये चीज। चलो